हेलो एवरीबॉडी। यदि आप क्लास 12th में हो, सीबीएसई बोर्ड से हो और 2023 में एग्जाम देने वाले हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप पहली बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और ये बोर्ड एग्जाम क्लास 12th का आपके आगे के भविष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाला है। क्योंकि आप यदि नीट दे रहे हो या फिर जेई दे रहे हो या फिर आप कहीं पे भी जॉब लेने जाते हो तो आपका क्लास 12 का जो रिजल्ट है उसको बहुत ही बेस्ट और इंपॉर्टेंस रखता है वहां पे। तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अभी क्या हो, डिप्रेस्ड हो या फिर आप डरे हुए हो या फिर टेंशन में हो, आप किसी भी तरह से प्रॉब्लम में जूझ रहे होंगे तो ये बेसिक से प्रॉब्लम है। ऐसा आपको होना भी चाहिए क्योंकि आप पहली बार एग्जाम भी देने जा रहे हो। दूसरी बात क्या है, आप क्या क्यों आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, पिछले कुछ दिनों में 10-15 दिन में बहुत सारे कॉल आए। कुछ बच्चे का प्रॉब्लम ये, भैया हमने 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिया फिर भी डर लग रहा है। किन्होंने ये बताया भैया हमने अभी तक 50% कंप्लीट किया, किन्होंने ये बताया 30% कंप्लीट किया। तो सबका अलग अलग प्रॉब्लम है। तो आपको एक मेजर प्रॉब्लम जो है हर कैटेगरी के बच्चे के लिए हम लेकर के आए हैं। तो आप 5 से 10 मिनट आगे के वीडियो आप कंप्लीट देख लोगे। सबसे पहले हम उसको लिए हैं जो 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिए। जो 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिए उसका क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। वह क्या किए, अपना 100% कंप्लीट कर लिए लेकिन उन्होंने एनालिसिस नहीं किया। आप जब किसी चीज को प्रैक्टिस करते हो और उसको एनालिसिस भी करते हो, कहने का अर्थ ये हुआ आप जितना पढ़े हो आप उसको क्या करो, एक दो बार रिकॉल कर लो। ठीक है भैया। उसके बाद आज आपका लास्ट, कल इंग्लिश का पेपर होने वाला। आप क्या करो, आप जितना भी पढ़ो उसको दिमाग में तो आपका होगा ही, क्योंकि आप टॉपर हो, आप 100% सिलेबस कर रखे हो। तो आप क्या करो, उसको रिवीजन करने के बाद आप सैंपल पेपर एक दो बार देख लो किस तरह का क्वेश्चन आने वाला। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई होगा। ठीक है। दूसरी बात, आप जो एवरेज बच्चा और वीक स्टूडेंट है उसके लिए थोड़ा अलग सा कैटेगरी हो जाता है, क्योंकि वह क्या क्या एवरेज है, वह क्या क्या है, आपका 100% सिलेबस कंप्लीट है, आपका 70 to 80% हुआ, वह भी अच्छे से नहीं। जिसका अच्छे से नहीं, वह जो था टॉपर स्टूडेंट जिसका 100% हुआ, उन्होंने अच्छे से कर रखा है, उसको उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होगा। लेकिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई नहीं होगा क्योंकि आपका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। आप जो भी किए बहुत अच्छे से नहीं किए। यदि ऐसा प्रॉब्लम है, आप ये दो लाइन जो हम बोलने जा रहे हैं आगे का, उसको बहुत ही आप रामबाण की तरह मानोगे। आप क्या करो, आप जितना भी चैप्टर अच्छे से पढ़े हो पहले उसको लिख लो। उसको लिखने के बाद उसको क्या करो, आप रिवीजन करो। आप उस चैप्टर को एडजस्ट कर लो, उसको डाइजेस्ट कर लो। भैया इस टॉपिक से यदि क्वेश्चन आएगा तो हम उसको लिख लेंगे। ये बहुत ही बड़ी बात है। आपको जितना भी पढ़े हो, मान लो 10 चैप्टर पढ़े हो, 6 चैप्टर अच्छे से पढ़े हो, तो पहले 6 चैप्टर को हम अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद जो 4 चैप्टर है फिर उस पर ध्यान देंगे। यदि टाइम मेरे पास है तो हम फिर आगे को पढ़ेंगे। उससे पहले हम आगे नहीं पढ़ेंगे। भैया हम क्या होता है, पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, जो पिछला पढ़े उसको पढ़े ही नहीं। वह क्या फायदा, हम आगे पढ़ रहे हैं पीछे भूल रहे। वह नहीं होना चाहिए। होता क्या है, बेसिक 90% स्टूडेंट यही करते हैं। वह क्या करते हैं, डेली बाय डेली क्लास को अटेंड करते हैं, लेकिन वह जो बैक था वह नहीं रिवीजन कर पाते हैं, उसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप जितना भी पढ़े हो पहले उसको डाइजेस्ट करो। टाइम मिले तो फिर आगे बढ़ाएंगे, नहीं मिले तो जितना आएगा उतना ही लिख देंगे। ठीक है भैया। अब मान लो भैया बोलोगे कल मेरा एग्जाम होने वाला है, लेकिन अब मेरे पास तो कुछ ही समय है, उसमें भी 2 ही 3 चैप्टर किए हैं, अब क्या करें भैया। तो आप क्या करो, आप 2-3 चैप्टर किए हो, कल एग्जाम देने वाले हो तो 3-4 चैप्टर और कर लो। कितना बचा, 3-4 चैप्टर करोगे तो अप्रोक्स 6 चैप्टर हो जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को सेट करो, जो आपको 2 घंटा ऐसे देने हैं। आप जितने भी चैप्टर पढ़े हो तो लास्ट में आप उस चैप्टर को रिवीजन करके एग्जाम में जाओगे, तब आप सटीक आंसर लिख पाओगे। यदि आप रिवीजन नहीं करते हो, आप पढ़ के ही चले जाते हो, आपके पास समय कम है फिर भी आप पढ़ के चले जाते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ चैप्टर, तो कोई फायदा नहीं। होता क्या है, बहुत बच्चा के केस में आए, हम देखे सुने, एग्जाम देकर के आया, भैया बोलता है क्या, जो मेरा भैया इस क्वेश्चन के आंसर हमको बहुत अच्छे से आते थे, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर में हमने वर्क वाले आंसर लिख दिया। उसका बेसिक सा प्रॉब्लम यही है। क्या प्रॉब्लम है, वह जो पढ़ा था उसको कभी दोबारा वह समझा ही नहीं, सोचा ही नहीं, उसको रिवीजन ही नहीं किया, जिसके वजह से उसको जो कंसेप्ट था उन्होंने वही लिख दिया। यदि आप पढ़ के उसको एनालिसिस करते हो, उसको रिकॉल करते हो, अच्छे से कंसेप्ट को समझ लेते हो, तब जाकर के एग्जाम में बैठते हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रहता है। ऐसे भी आपका ये बोर्ड एग्जाम होने वाला, फिर 10 दिन बाद जब एग्जाम खत्म होगा आपका नॉर्मल रहेगा। आप क्या करो, आपका तैयारी यदि हो गया 100%, आप आराम से रेस्ट ले लो। यदि नहीं हुआ तो आप पहले रिकॉल करके उसको क्या करो, एडजस्ट कर लो। यदि टाइम बचता है तो फिर आगे पढ़ो, नहीं तो फिर आप भी रेस्ट कर लो।
रेस्ट बहुत ही जरूरी है। भैया क्या होता है 3 से 4 घंटा कंटिन्यूसली पढ़ता है, वह नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जब कंटिन्यूसली पढ़ते हो, लास्ट जब समय रहता है तो 10 घंटा 12 घंटा एक एक दिन में बच्चे पढ़ते हैं, वह सो नहीं पाते हैं अच्छे से। सब क्या माइंड ही मेरा माइंड ही काम नहीं करेगा तो वह क्या डाइजेस्ट हो पाएगा, वो अच्छे से रिकॉल या फिर अच्छे से हम उसको ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। तो क्या माइंड को रेस्ट भी करना जरूरी है। आप क्या करो, स्लेप नींद लेकर के आप पढ़ो। 2 घंटा पढ़े फिर 10 मिनट रेस्ट, आधा घंटा रेस्ट, फिर 2 घंटा पढ़े फिर 10 मिनट रेस्ट। तो आप जब इस तरह करके पढ़ते हो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलो भाई अच्छे से पढ़ो, फोड़ दो जाकर के। बेस्ट ऑफ लक हमारे जितने भी क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं। टाटा एंड बाय बाय, अच्छे से एग्जाम दो।